नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न प्रकार के पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं और ऑफलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए इन सभी पदों के लिए केवल वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि ये स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है। आइए जानते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं और आप इन पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल पाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको 3 प्रकार के पद दिखाई पड़ रहे होंगे। टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भी जो वैकेंसी है लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे के साथ ये वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के वैकेंसी है जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है। आगे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं, आपको किस प्रकार से एलिजिबल रहेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सर एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करें एज लिमिट की। टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और रिलैक्सेशन ऑफ एज की बात करें 5 वर्ष की जनरल और ओबीसी श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें मिलेगी और SC ST के कैंडिडेट को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। जो भी भारत सरकार के नियमों के मुताबिक मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो भी छूट के नियम है उसके मुताबिक आपको ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इन सभी पदों के लिए और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है वही अप्लाई कर पाएंगे इन पदों के लिए। आगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको सभी पदों की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले टैक्स असिस्टेंट की बात करें, टैक्स असिस्टेंट के लिए जो जरूरी योग्यता है डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री कर रखी होनी चाहिए और आपकी जो डाटा एंट्री की स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th यानी कि 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। और डिक्टेशन की बात करें 10 मिनट या @ 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे स्टेनोग्राफर के लिए। इसके बाद बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं वैकेंसी का विवरण किस प्रकार से है। कुल वैकेंसी जो इसमें वैकेंसी है 21 वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की, जिसमें 11 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 5 वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन की जो एलिजिबिलिटी है वो किस प्रकार से रहेगी। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। स्पोर्ट्स पर्सन को या तो स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन में गेम्स में रिप्रेजेंटेड किया हुआ होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, स्टेट स्कूल टीम या नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा। ये सभी जो 4 प्रकार की कंडीशन है ये स्पोर्ट्स पर्सन को रिप्रेजेंट की भी होनी चाहिए और किस किस गेम में आपने रिप्रेजेंट की होनी चाहिए वो आपकी जो सूची है वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 7 पर बताई गई है। सबसे पहली जो गेम है एथलेटिक है, कबड्डी, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, रेसलिंग, शूटिंग और आर्चरी। ये 11 प्रकार की गेम्स इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। यदि आप इन गेम्स में खेलते हैं और आपने नेशनल या इंटरनेशनल स्टेट को या देश को आपने रिप्रेजेंट किया है या आपने स्कूल लेवल पर आपने गेम खेली है या आप इंटर यूनिवर्सिटी आपने गेम्स खेली हुई हैं इन गेम्स में से, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है जो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ दिया गया है, उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आपने द डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर पर्सनल रूम नंबर 378A CR बिल्डिंग IP एस्टेट न्यू दिल्ली 110002 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या साधारण डाक से या आप बाय हैंड भी अपनी एप्लीकेशन 15 नवंबर 2021 से पहले जमा करवा सकते हैं।
और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रहने वाले हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड के, लक्षद्वीप के, जम्मू एंड कश्मीर, केरला के रहने वाले हैं, वो उन कैंडिडेट के लिए जो इस भर्ती की आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर 2021 है। और एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 10 पर दिया गया है। सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का आपने प्रूफ एज के प्रूफ के तौर पर लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तमाम दस्तावेज आपने सेल्फ अटेस्टेड कर लगाने हैं। स्पोर्ट्स के गेम्स के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके जो इस एडवर्टाइजमेंट के सीरियल नंबर 5 पर दर्शाए गए हैं वो सभी आपने लगाने हैं। रिजर्वेशन से संबंधित SC ST OBC का सर्टिफिकेट आपने कॉपी लगानी है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगाना है। ये तमाम दस्तावेज लगाकर आपने एप्लीकेशन फार्म को भर देना है। एप्लीकेशन फार्म को आप किस प्रकार से भरेंगे वो आपको अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन फार्म आपको इन पदों के लिए दिखाई पड़ रहा होगा। टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 3 प्रकार के पद हैं। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद के सामने आप पोस्ट अप्लाइड फॉर के सामने और जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसके सामने आप टिक कर देंगे। और आपने एक बॉक्स के अंदर एक कलर्ड फोटोग्राफ अपने पासपोर्ट साइज आकार की एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और उसके नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं। इसी प्रकार इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर A पर फुल नेम आपने लिखना है और पहले अपना सरनेम लिखना है, उसके बाद आपने नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, जेंडर मेल और फीमेल में से आप बताएंगे। यदि आप कैंडिडेट मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो आप फीमेल लिखेंगे। पॉइंट नंबर D और E में आप अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप पूरा हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि आप सारा मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर F पर डेट ऑफ बर्थ में आप पहले अपना दिनांक लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर लिखेंगे। पॉइंट नंबर G पर आपने बताना है कि आप 31 दिसंबर 2020 को आपकी आयु कितनी है। 31 दिसंबर 2020 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। 31 दिसंबर को आप कम से कम 18 वर्ष के और अधिकतम 27 वर्ष के होने चाहिए। पॉइंट नंबर H पर आपने बताना है कि आप जनरल श्रेणी से हैं, OBC से या SC ST से हैं, वो आप देंगे। पॉइंट नंबर I पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण आपने देना है। पॉइंट नंबर J पर आपने स्पोर्ट्स इवेंट्स गेम का नाम लिखकर आपने इस कॉलम को भी पूरा कर देना है। और पॉइंट नंबर K के ऊपर डिटेल ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस का आपने एक प्रूफ लगाना है और आपने नेशनल गेम है, इंटरनेशनल है, ये सारे प्रूफ आपने लगाते हुए इस जो परफॉर्मा है इसको पूरा करना है। और पॉइंट नंबर N के ऊपर आपने अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर देना है। और पॉइंट नंबर O के ऊपर ईमेल ID यदि आपकी कोई है वो आप देंगे। इसके नीचे एक डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। उसके नीचे प्लेस और डेट डाल दें और फुल नेम के आगे अपना पूरा नाम लिख दें और ऊपर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह आपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस प्रकार आप इस एडवर्टाइजमेंट में दिए गई वैकेंसीज के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर और इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन और आगे आने वाली भर्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको जो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।